लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी। तमाम बड़े नेता थे, जेपी नड्डा भी थे, मुख्यमंत्री थे, दोनों उप मुख्यमंत्री थे और 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सब लोग आए हुए थे। मंथन इस बात पे हो रहा था कि भाई जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जो उत्तर प्रदेश 80 में 70, 61 सीटें जिताता रहा, जो उत्तर प्रदेश 2014, 2017, 2019, 2022 में जिताता रहा, उस उत्तर प्रदेश में 2024 में क्या हो गया। तो तमाम नेता जो बात कर रहे थे और बता रहे थे, वो बातें वही थी जो हमने पहले भी वीडियोस में आपसे कही हैं या बताई हैं, और उससे इतर कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन एक उप मुख्यमंत्री थे केशव प्रसाद मौर्य, जो आए, आमतौर पे सभी नेता जब आ रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि कार्यकर्ता निराश है, कार्यकर्ता का काम नहीं हो रहा है, कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया और निराशावादी होकर वो जमीन पर नहीं गए, वोटर तक नहीं गए। केशव प्रसाद मौर्य आए तो उन्होंने कहा कि संगठन जो है सरकार से बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हैं और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। केशव प्रसाद मौर्य काफी उसमें थे, अग्रेसिव थे एकदम। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पहले सुन लीजिए। उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था में 7 कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं, 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा। मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राज्य मंत्री जी बैठे, सबके सामने कह मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। तमाम बड़े नेता आते हैं, वो कहते हैं कार्यकर्ता निराश था, कार्यकर्ता जमीन पर नहीं गया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है। और उन्होंने यह भी कहा कि भाई मैं डिप्टी सीएम बाद में हूं, पहले पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और उन्होंने जो कहा कि भाई संगठन ही सरकार से बड़ा है और हमेशा रहेगा, है भी। तो सवाल है कि क्या संगठन और सरकार में कोई दिक्कत है? क्या संगठन वर्सेस सरकार हो गया उत्तर प्रदेश में? ये जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, ये किसके लिए कह रहे थे? और ऐसा अगर ये जान रहे हैं कि सरकार वर्सेस संगठन हो गया था उत्तर प्रदेश में, तो ये तो इनको लोकसभा चुनाव से पहले भी पता होगा। तो पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर उन चीजों के सुधार के लिए क्या किया गया? क्योंकि बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति में जिन चीजों की बात निकल करके सामने आई, वो हम लोग पहले से भी करते रहे। केशव प्रसाद मौर्य 2014 के बाद उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे और इन्हीं के नेतृत्व में अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी 2017 का विधानसभा चुनाव जीती थी। लोग ऐसा बताते हैं, जो राजनीतिक हलकों के जानकार हैं और जो बीजेपी के विपक्षी नेता हैं, वो ये बताते हैं कि 2017 में ऐसी उम्मीद थी, चूंकि ओबीसी चेहरा भी है तो ऐसा लगा था, चूंकि इनके ही नेतृत्व में 2017 में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर विधानसभा में आई थी, तो एक उम्मीद थी लोगों को कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन जाएंगे और तमाम और भी कई नाम चल रहे थे उस समय। लेकिन अचानक योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे निकल करके आता है। लखनऊ बीजेपी दफ्तर, वो काले चश्मे में योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं और प्रदेश के सीएम बन जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को तब से अब तक डिप्टी सीएम रहना पड़ रहा है। तो विपक्षी नेता तो ऐसा भी बताते हैं कि केशव जी का वो दर्द आज तक गया नहीं। अखिलेश यादव जैसे नेता ये बताते रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि वो सीएम बने।
लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कल अपने भाषण में एक और बात कही। उन्होंने कहा, मैंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, उन्होंने कार्यकर्ताओं को लेकर जो कहा, और सबसे जरूरी बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य जब जब उस मीटिंग हॉल में बोल रहे थे, तब तक मीटिंग हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। केशव जी ने कहा कि भाई, जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने सत्य विचार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता कभी जीत और हार का। यह ट्वीट भी किया है, यह बयान भी सुनिए। यार रमेश अवस्थी सांसद बन गए, इन्होंने एक इंटरव्यू लिया बहुत पहले से। उस इंटरव्यू में कुछ सवाल ऐसे आए थे कि सवाल के जवाब में मैंने कहा था 2022 के चुनाव में कि जो होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, आज लगे जो दंड वही कर पुरस्कार बन जाता है। ये ध्यान देने करके होगा, जो भी हुआ होगा, हम मानते हैं, लेकिन उसको सुधारने का काम आप ही को करना है, हम ही सब लोगों को मिलकर करोगे। दोनों हाथ रखा करोगे। आज से निराशा के घर से बाहर निकलने और निकालने का काम करोगे। 2027 में सपा बसपा कांग्रेस तीनों एक हो जाए तो भी 300 पार जिताएंगे। केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया, उसने राजनीतिक हलकों में एक हलचल सी मचा दी कि भाई केशव जी ये कह किसको रहे हैं, ये इशारा किसकी तरफ है, क्या यह किसी को मैसेज है, क्या यह मैसेज केवल कार्यकर्ताओं तक है, या यह मैसेज किसी और को भी है? क्योंकि लोग ऐसे जोड़ रहे हैं, जो क्या केशव जी ने कुछ बड़ी बातें कही, उसमें कहा कि संगठन सरकार से बड़ी है। यह बिल्कुल ठीक बात है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है, संगठन बड़ा था और रहेगा। बीजेपी की इस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भाषण तो कई नेताओं के हुए, सबने अपनी अपनी बात कही, लेकिन सबसे ज्यादा तालियां बटोरी केशव प्रसाद मौर्य के भाषण में। केशव प्रसाद मौर्य का भाषण केवल कार्यकर्ताओं पर ही केंद्रित था। और सबसे जरूरी बात, जब केशव प्रसाद मौर्य कह रहे तो उन्होंने एक बात कही कि मंच पर तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, केंद्रीय नेतृत्व भी मौजूद है, बावजूद इसके मैं कह रहा हूं कि संगठन से बड़ा सरकार नहीं है, संगठन ही बड़ा है और संगठन बड़ा था, बड़ा रहेगा। तो जब मंच की उन्होंने बात की और इस तरह से संगठन का जिक्र किया, तो सवाल है कि पार्टी के अंदर ऐसा कौन है जो संगठन के ऊपर की सोच रहा है या संगठन को नजरअंदाज कर रहा है? तो क्या केशव प्रसाद मौर्य का मैसेज किसी और के लिए भी था, कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ? और सबसे जरूरी बात एक और कि केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान क्या यह भी बताता है कि बीजेपी के अंदर एक जरूरी बहुत तगड़ी हलचल है जो लोग बता नहीं रहे, और केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान से उस हलचल का जिक्र कर दिया।